27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा और ये सत्र हंगामेदार रह सकता है। इस बार दरअसल विशेष सत्र बुलाया गया है और सरकार इसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती है। विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ सकता है। ये सिर्फ महिला आरक्षण का मामला नहीं, विपक्ष ने कहा है परिसीमन में मनमानी करना चाहती थी केंद्र सरकार। विपक्ष की तरफ से कहा गया एक दूसरे को महिला विरोधी साबित करने में जुटा के सत्ता पक्ष और विपक्ष। अब विशेष सत्र होगा और विशेष सत्र को लेकर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जिस तरह से संसद में गिर गया था और इस बिल को लेकर विपक्ष का जो रवैया रहा था उसी को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन इस निंदा प्रस्ताव को लेकर खास बात यह रहेगी कि पहले से विपक्ष तैयार है। विपक्ष भी लगातार प्रयास ये कर रहा है कि सत्ता पक्ष को पहले से ही साबित किया जाए कि वो महिला विरोधी है, और इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि महिलाओं के हक में लाया गया महिला आरक्षण बिल विपक्ष के वोटों की वजह से गिरा गया। अब देखना ये होगा कि विपक्ष किस तरह से हंगामा सदन में करता है, क्योंकि एक बार फिर से विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष ने निंदा प्रस्ताव लाने की जहां तैयारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जरूर माना जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के रोहतक ब्यूरो देवेंद्र दांगी का रुख करते हैं। जी देवेंद्र, अब विशेष सत्र लाया जाना है, कैबिनेट की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया था, और इधर जिस तरह से रोहतक में बैठक हुई थी उसमें भी निकाय चुनाव हो या फिर विशेष सत्र हो, इसको लेकर भी चर्चाएं रही हैं। ऐसे में विपक्ष कितना हमलावर हो सकता है विशेष सत्र के दौरान, और विशेष सत्र को लेकर क्या कुछ जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं? अब तो देखिए, जानकारी तो यही है कि 27 तारीख का जो एक दिन का सेशन रहेगा ये सिंगल डे सेशन है और स्पेशल सेशन बुलाया गया है। हालांकि इसमें कुछ और जो बीएससी की बैठक होगी उसमें तय होती है सारी चीजें, तो लेकिन जो जानकारी जो मिल रही है, जिस ढंग की बयानबाजी चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उसको लेकर ये साफ है कि एक निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में सरकार बिल्कुल है। सत्ता पक्ष बिल्कुल निंदा प्रस्ताव लाएगा, क्योंकि जो नारी शक्ति वंदन जो बिल जो गिरा है लोकसभा में, उसके बाद से एक दूसरे पर वार पलटवार जबरदस्त चल रहे हैं। भाजपा जो है वो लगातार कांग्रेस को महिला विरोधी बता रही है। सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि जितने भी दल शामिल रहे हैं जो उनके विपक्ष में, सभी को रडार पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है। लगातार कहा जा रहा है कि महिला विरोधी हैं, कांग्रेस चाहती ही नहीं महिलाओं को उनके अधिकार मिले। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस बड़े गंभीर सवाल उठा रही है। कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया है, बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये नारी शक्ति वंदन बिल की आड़ में सेंटर में कुछ और खेल चल रहा था, कुछ और खेल सरकार करना चाहती थी। ये आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से। कहा गया है कि मैं नारियों को शक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, उनको रिजर्वेशन देने के फेवर में रही है पार्टी, लेकिन आरोप ये है कांग्रेस की तरफ से कि इसकी आड़ में परिसीमन से छेड़छाड़ करके मनचाहे तरीके से कुछ चीजें तय करना चाहती थी सरकार, और वो विपक्ष को कतई भी मंजूर नहीं है। ऐसे में लगातार आपने देखा होगा कि आज जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ था बिल लोकसभा में, उसके बाद जो हालत हुई, वोटिंग हुई और ये सरकार को इसमें हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से लगातार जो है खासा हमलावर सत्ता पक्ष अपने तमाम विपक्षी दलों के ऊपर है। चाहे आप उसमें टॉप लीडरशिप की बात कर लीजिए या विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धरने प्रदर्शन तक किए गए। हरियाणा में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली आरती, जब बाकायदा अभी 2-3 दिन पहले की बात है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो रोहतक रेजिडेंस है मॉडल टाउन, वहां पर भी भाजपा की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने उसकी अगुवाई की और बाकायदा वहां पर कांग्रेस का विपक्ष का पुतला फूंका गया, बड़े आरोप लगाए गए, महिला विरोधी करार दिया गया कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के भी बयान आए थे, उन्होंने भी जमकर हमला बोला। चाहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लीजिए, कल हमारी बात हो रही थी मोहनलाल कौशिक से, वो भी बड़े खासे हमलावर नजर आए। और इसके पहले अगर देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रिसेंटली जहां भी हो गए हैं पूरे हमलावर वो भी नजर आए। नेता प्रतिपक्ष रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने 2 दिन पहले, और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया से मुखातिब हुए। जब उनसे सवाल किया गया कि ये स्थिति है, आप लोगों को महिलाओं को आरक्षण देने से क्या दिक्कत, तो उनका स्पष्ट कहना था कि हमें दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो बहुत पहले से ये बिल लेकर आई थी, कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से प्रयास कर रही है। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त तक का उदाहरण दे डाला और कहा कि असल में अगर जाएंगे तो इसकी विरोधी भाजपा है। कई सवाल उठाए कि ऐसा क्या है परिसीमन की ये चीजें जो जोड़ी गई हैं इस बिल के साथ, क्यों छेड़छाड़ की गई, आप चाहते क्या हैं, आपकी नीयत ठीक नहीं है। भाजपा की मंशा के ऊपर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि खेल कुछ दरअसल पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। सिर्फ आरक्षण की अगर बात होती तो एक बड़ी बात और कही आरती भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि आप सेंसस अब करवा रहे हैं, आप 2011 के हिसाब से 543 सीटों पर अगर देना चाहें तो कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये एक बड़ी बात है। इस तमाम सिनेरियो के बीच ये है कि एक दूसरे को महिला विरोधी साबित करने में ना भाजपा को और कसर छोड़ रही है, ना कांग्रेस को और कसर छोड़ रही है। दोनों तरफ से लगातार वार पलटवार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस को महिला विरोधी बता रही है, कांग्रेस भाजपा को महिला विरोधी करार देने में पीछे नहीं हटना चाहती। ऐसे माहौल के बीच जब बयानबाजी पूरी चरम पर है, पूरा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, 27 तारीख का एक स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया गया है और संभावना इस बात की है कि तमाम विपक्ष के जो दल हैं उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हमने ये सवाल किया था कि सरकार तैयारी में है आप लोगों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की, तो स्पष्ट ये कहा कि ठीक है, निंदा वो करेंगे, निंदा हम करेंगे, देख लेंगे हम भी क्या होता है क्या नहीं। उनके तेवरों को देखकर साफ तौर पर यह लगा कि एक दिन का भले ही ये सेशन हो, छोटा सेशन हो, लेकिन हंगामा होने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर निंदा प्रस्ताव लाया जाता है तो विपक्ष भी एकदम से हमलावर नजर आएगा और विधानसभा में कैसे तस्वीरें होंगी, खैर ये तो 27 तारीख को पता लग ही जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो राजनीतिक माहौल प्रदेश का पूरी तरह से इस सियासी बयानबाजी वार पलटवार से पूरी तरह से गरमाया हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।